हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्यूबिकल कंटेंट्स मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने प्लिंथ एरिया मेथड के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने क्या किया था, एक किसी बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया था प्लिंथ एरिया मेथड से। आज हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिकल कंटेंट मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्यूबिकल कंटेंट मेथड जो होता है, बेसिकली ये जो हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उसके कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। जो हमारा क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है, बाकी के जो दो मेथड हमारे होते हैं, प्लिंथ एरिया मेथड और यूनिट बेस मेथड, इन दोनों मेथड से हमारा जो क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो जब हम क्यूबिकल कंटेंट मेथड से किसी बिल्डिंग का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है, इस मेथड से अगर हमें किसी स्ट्रक्चर का कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी स्ट्रक्चर है उसका हम टोटल क्यूबिकल कंटेंट कैलकुलेट करते हैं। क्यूबिकल कंटेंट्स क्या होता है, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग होता है, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, वो क्या होता है, क्यूबिकल कंटेंट्स होता है। जब हम टोटल क्यूबिकल कंटेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा लोकल क्यूबिक रेट होता है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल स्ट्रक्चर का कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं कि जो हमारा क्यूबिक रेट होता है, लोकल क्यूबिक रेट, उससे हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल क्यूबिकल कंटेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, उसमें जब हम लोकल क्यूबिक रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो वैल्यू हमारी क्या होती है, टोटल स्ट्रक्चर का कॉस्ट होता है। तो इस तरीके से हम क्यूबिकल कंटेंट मेथड से क्या करते हैं, किसी बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारा टोटल क्यूबिकल कंटेंट्स होता है या वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग होती है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट या डेप्थ। इससे हम क्या करते हैं, पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा क्यूबिकल रेट्स होता है उससे मल्टीप्लाई करके स्ट्रक्चर का हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की। किसी अगर स्ट्रक्चर का साइज हमें दिया हो और कितने स्टोरी की बिल्डिंग है, तो उससे हम कितना हमारा टोटल कॉस्ट होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्यूबिकल मेथड से। तो चलिए एक क्वेश्चंस के बारे में इसके डिस्कशन करते हैं क्यूबिकल कंटेंट मेथड से। क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रिपेयर द रफ एस्टिमेट फॉर ए proposed commercial complex for a municipal corporation for the following data। क्या क्या डाटा गिवन है, प्लिंथ एरिया दिया हुआ है, प्लिंथ एरिया जो हमारा है 500 मीटर स्क्वायर पर फ्लोर, ये हमारा प्लिंथ एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइट ऑफ ईच स्टोरी, हाइट ऑफ
ईच स्टोरी 3.5 मीटर है। नंबर ऑफ स्टोरी ये हमारा G+2 का बिल्डिंग है। क्यूबिकल कंटेंट रेट दिया हुआ है कितना, क्यूबिकल कंटेंट रेट, इसकी वैल्यू है ₹1000 पर मीटर क्यूब। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, प्रोवाइड फॉर ए फॉलोइंग as a percentage of structure cost। स्ट्रक्चर कॉस्ट किसका किसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है, पहला है हमारा वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, ये हमारा है टोटल कॉस्ट का 8%। देन इलेक्ट्रिफिकेशन, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये हमारा टोटल कॉस्ट का 6%। सी पॉइंट क्या है हमारा, फ्लक्चुएशन ऑफ रेट, फ्लक्चुएशन ऑफ रेट, ये हमारा टोटल कॉस्ट का 5%। डी पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है 10%। नेक्स्ट ई पॉइंट हमारा पीटी एंड सुपरविजन एंड कंटिजेंसी चार्जेस, एंड कंटिजेंसीज 3%। ये हमारा डेटा क्वेश्चन में क्या है गिवन है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक हमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक रफ एस्टिमेट प्रिपेयर करना है। अब जो हमारा रफ एस्टिमेट करना है उसके लिए जो हमारा प्लिंथ एरिया उसकी साइज क्या है, पर फ्लोर का जो साइज है वो कितना है 500 मीटर स्क्वायर, पर फ्लोर की बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हाइट ऑफ ईच स्टोरी, यानी कि एक स्टोरी की जो हाइट है वो कितनी है 3.5 मीटर है। नेक्स्ट जो रेट दिया हुआ वो कितना है, क्यूबिकल कंटेंट रेट दिया हुआ कितना 1000 पर मीटर क्यूब। अब इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जब हम स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ले रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि वाटर सप्लाई और सैनिटरी के लिए 8% हम उसका चार्ज रख रहे हैं टोटल कॉस्ट का। नेक्स्ट हमारा क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन, वो कितना है 6% है। नेक्स्ट फ्लक्चुएशन ऑफ रेट, अगर रेट हमारा फ्लक्चुएट करता है तो उस कंडीशन में टोटल कॉस्ट का हमारा कितना परसेंट है 5% है। नेक्स्ट हमारा क्या है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, वो कितना है 10%, और जो हमारा पीटी एंड सुपरविजन एंड कंटिजेंसी चार्जेज है वो हमारा है 3%। तो ये हमारा क्वेश्चन में डेटा गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हमें किस मेथड से करना है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमने जब क्यूबिकल कंटेंट मेथड के बारे में डिस्कशन किया है उसमें बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बिल्डिंग का वॉल्यूम होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। देन जब हम बिल्डिंग का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद जो हमारा लोकल क्यूबिक रेट होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा स्ट्रक्चर का कॉस्ट कितना होगा वो हमें पता चल जाएगा। जब हमें स्ट्रक्चर का कॉस्ट पता चल जाएगा उस टोटल कॉस्ट का हम क्या करेंगे, वाटर सप्लाई और सैनिटरी के लिए 8% कैलकुलेट करेंगे, देन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए टोटल कॉस्ट का 6% कैलकुलेट करेंगे, फिर फ्लक्चुएशन रेट 5%, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% होगा, और फिर उसके बाद पीटी सुपरविजन एंड कंटिजेंसी चार्जेस 3% हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके सारी वैल्यू को ऐड करेंगे
जो वैल्यू हमारी आएगी, जो प्राइस आएगा, वही हमारा क्या होगा, टोटल स्ट्रक्चर का कॉस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्यूबिकल कंटेंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूबिकल कंटेंट कैलकुलेट करेंगे। अब क्यूबिकल कंटेंट, इसमें क्वेश्चन में लेंथ और विड्थ नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया क्या हुआ है, सीधे हमारा जो प्लिंथ एरिया है उसकी साइज दे दी हुई है। तो जनरली हमें पता है कि जो हमारा प्लिंथ एरिया होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, यानी कि लेंथ और विड्थ के रिगार्डिंग उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो जो एल और बी की वैल्यू दिया है वो क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 500 मीटर स्क्वायर पर फ्लोर का। देन अब क्वेश्चन में वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट या डेप्थ होती है। तो एल और बी की वैल्यू हमारा प्लिंथ एरिया का साइज दिया वो 500 मीटर स्क्वायर। तो जब हम हाइट ऑफ ईच स्टोरी, यानी कि एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.5 मीटर, इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें ये जो वैल्यू हमारी आएगी एक फ्लोर की आएगी, ये वैल्यू किसकी होगी, पर फ्लोर की होगी। और हमें क्या करना है, G+2 का स्ट्रक्चर है, यानी कि जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा जो G+2 का स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उसका हमें टोटल क्यूबिकल कंटेंट हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमारा क्या होगा, कितने स्टोरी की बिल्डिंग है, यानी कि G+2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू प्लिंथ एरिया इंटू हाइट ऑफ स्टोरी। इसको हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टोरी इंटू प्लिंथ एरिया इंटू हाइट ऑफ स्टोरी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर ये प्लिंथ एरिया क्वेश्चन में गिवन ना रहता तो इसमें एल और बी की वैल्यू गिवन होती, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, जो हमारे वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग हो गया, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो उस कंडीशन में इसमें उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब नंबर ऑफ स्टोरी हमारा कितना है, G+2 है, यानी कि 3 स्टोरी हो गया, इंटू प्लिंथ एरिया हमारा कितना है, 500 मीटर स्क्वायर पर फ्लोर है, यानी कि प्लिंथ एरिया कितना होगा, 500 हो गया, इंटू हाइट ऑफ स्टोरी कितना हो गया, 3.5 मीटर हो गया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारा क्या होगा, क्यूबिकल कंटेंट की वैल्यू हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 500 इंटू 3.5, 5250, 5250 मीटर क्यूब, ये हमारा हो जाएगा क्यूबिकल कंटेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब देन हम इसमें क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर का कॉस्ट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। या हम इसको लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने क्या बताया था, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इनटू लोकल क्यूबिक रेट। तो हमने वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट किया, कितना है, 5250 मीटर क्यूब। देन लोकल क्यूबिक रेट, लोकल क्यूबिक रेट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1000 पर मीटर क्यूब है, इनटू मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 पर मीटर क्यूब। यहां से मीटर टू मीटर क्यूब क्या होगा, कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रक्चर का कॉस्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5250 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 52.5 लाख, 52.5 लाख, ये हमारा अब क्या हो जाएगा, ये टोटल स्ट्रक्चर का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक, अब स्ट्रक्चर का कॉस्ट हमें पता होने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या चीजें दिया हुआ है कि जो हमारा वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग है
वो कितना है 8% है। तो ये 8% किसका होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर का टोटल कॉस्ट है उसका 8% हम कैलकुलेट करेंगे। जो प्राइस आएगा वो हमारा क्या होगा, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी का चार्जेज होंगे। फिर उसके बाद देन हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिफिकेशन का चार्जेज है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, अदर प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें कैलकुलेट करनी है। अदर प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, सबसे पहले पूछा है वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी। अब ये 8% है, यानी कि जो हमारी टोटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट है उसका 8%। तो जब हम टोटल स्ट्रक्चर का कॉस्ट हमारा कितना है, कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर 52.5 लाख है, तो इसका हम 8% कैलकुलेट करेंगे। 52.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी का कॉस्ट हो जाएगा 52.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 थाउजेंड, सॉरी 100, 4.2 लाख, 4.2 लाख। अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन का चार्जेस पूछा हुआ। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन था क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था 6%। तो ये 6% किसका है, टोटल कॉस्ट का, यानी कि 52 पॉइंट हमारा 52.5 लैक्स क्या था, टोटल स्ट्रक्चर का कॉस्ट था, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 52.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, 3.15 लैक्स, 3.15 लैक्स। ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन का चार्ज हो जाएगा। देन अब नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्चुएशन ऑफ रेट। क्वेश्चन में नेक्स्ट वैल्यू क्या पूछा हुआ था, फ्लक्चुएशन ऑफ रेट। तो तीसरा पॉइंट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्चुएशन ऑफ रेट। फ्लक्चुएशन ऑफ रेट, फ्लक्चुएशन ऑफ रेट कितना दिया हुआ 5%, यानी कि टोटल कॉस्ट का 5%। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो कितना था 52.5 इंटू 5% है 5 डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 52.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, 2.625, 2.625 लाख। ये हमारा हो जाएगा फ्लक्चुएशन ऑफ रेट। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल कॉस्ट है प्लस वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन का चार्जेस प्लस फ्लक्चुएशन ऑफ रेट, इन तीनों चारों की वैल्यू को ऐड करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट होता है वो टोटल कॉस्ट का हम कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉफिट देते हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होगा। तो जब इस चारों की वैल्यू को, चारों का जो हमारा प्राइस आया है, रेट आया है, इन चारों को ऐड करके टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल कॉस्ट को अब हम कॉन्ट्रैक्टर को क्या करेंगे, 10% उसको प्रॉफिट देते हैं। ठीक, थोड़ा रुक जाओ, अभी बंद मत करना। कितना देर हुआ है, बंद कर दिएगा। अब यहां पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रक्चर कॉस्ट। स्ट्रक्चर कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्लस वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग
सैनिटरी प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन प्लस फ्लक्चुएशन ऑफ रेट। फ्लक्चुएशन ऑफ रेट, इन चारों का जो हमारा रेट है उसको ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर का टोटल कॉस्ट होगा। देन उसके बाद हम जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कितना था, 52.5 लाख था, प्लस वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी का प्राइस क्या था हमारा, 4.2 लाख था, प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन का हमारा चार्ज कितना था, 3.15 लाख, 3.15, प्लस फ्लक्चुएशन ऑफ रेट की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 2.625। इन चारों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 52.5 प्लस 42.2 प्लस 3.15 प्लस 2.625। $62.475 लाख, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर का कॉस्ट हो जाएगा। देन अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर का कॉस्ट आया इसका हम 10% कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा कॉस्ट आएगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होगा। देन उसके बाद जो हमारा पीटी सुपरविजन और कंटिजेंसी चार्जेस था वो कितना था, 3% था स्ट्रक्चर कॉस्ट का। तो हम टोटल स्ट्रक्चर कॉस्ट जो आई थी उसका 3% कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उन तीनों वैल्यू को ऐड करके टोटल स्ट्रक्चर का कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना था, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। टोटल स्ट्रक्चर का कॉस्ट कितना था, 62.475 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना था, 10% था टोटल कॉस्ट जो स्ट्रक्चर कॉस्ट था उसका। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा, 62.475 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 6.2475, 6.247 लैक्स, ये हमारा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या था, पीटी सुपरविजन एंड कंटिजेंसी चार्जेस था। पीटी सुपरविजन एंड कंटिजेंसीज, ये हमारा कितना, टोटल कॉस्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर कॉस्ट था उसका 3% था, यानी कि टोटल स्ट्रक्चर कॉस्ट हमारा क्या आया था, 62.475 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 62.475 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, 1.874 लैक्स, ये हमारा हो जाएगा पीटी सुपरविजन एंड कंटिजेंसी चार्जेस। देन अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर कॉस्ट था प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट प्लस पीटी सुपरविजन एंड कंटिजेंसी चार्जेस, इन तीनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर का टोटल कॉस्ट हो जाएगा। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कॉस्ट 62.475
प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 6.247 प्लस 1.875 62.475 प्लस 6.247 प्लस 1.875 17.597 लैक्स। ये हमारा हो जाएगा टोटल स्ट्रक्चर का कॉस्ट हो जाएगा। जो हमारा साइज दिया हुआ था प्लिंथ एरिया का 500 मीटर स्क्वायर पर फ्लोर का G+2 स्टोरी की बिल्डिंग, तो उसके लिए टोटल हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा 70.597 लैक्स। इस तरीके से हम क्यूबिकल कंटेंट मेथड से किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है यूनिट बेस मेथड। तीसरा मेथड हमारा क्या है, यूनिट बेस मेथड। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम अगला मेथड पढ़ेंगे यूनिट बेस मेथड। तो बेसिकली जो यूनिट बेस मेथड होता है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यूनिट बेस मेथड क्या होता है कि सपोज दैट हमें किसी हॉस्टल का स्ट्रक्चर उसको हमें एस्टिमेशन करना है, रफ एस्टिमेट, या कोई हॉस्पिटल है उसका एस्टिमेशन करना है। तो जो हमारा हॉस्टल होगा या जो हमारा हॉस्पिटल होगा उसका कितना एक्सपेंडिचर कॉस्ट होगा इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो सपोज दैट हमें किसी एरिया में एक हॉस्टल या हॉस्पिटल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए उस एरिया में सेम कंडीशन का अगर कोई हॉस्टल या हॉस्पिटल है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस हॉस्पिटल या हॉस्टल से उसको कंपेयर करके हम टोटल कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट मेथड क्या होगा, यूनिट बेस मेथड। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं यूनिट बेस मेथड के बारे में। तीसरा हमारा मेथड क्या है, यूनिट बेस मेथड। तो यूनिट बेस मेथड में हम कैसे स्ट्रक्चर का कॉस्ट हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमारा इंडिविजुअल हर एक आइटम्स होगा उसके रेट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा स्ट्रक्चर का कॉस्ट कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट बेस मेथड से। तो यहाँ हमने ये चीज इंडिकेट किया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड। मीन्स कि अगर हमें स्ट्रक्चर का कॉस्ट डिटरमाइन करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, determined by multiplying the total number of units with unit rate of each items। मीन्स कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा हर एक आइटम्स होगा उसके रेट से तो जो हमारा रेट आएगा उसको हम टोटल कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने डिस्कशन किया है कि जब भी हमें किसी एरिया में कोई हॉस्पिटल या हॉस्टल हमें प्रिपेयर करना है, बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस एरिया में सेम कंडीशन का अगर कोई अदर हॉस्पिटल या हॉस्टल है तो उससे हम उसका क्या हमारा एक्सपेंडिचर होता है उससे हम कंपेयर करके अपने जो हॉस्पिटल हमें कंस्ट्रक्ट करना है उसका हम टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है कि एक हमें रफ एस्टिमेट करना है एक हॉस्पिटल का, प्रिपेयर ए रफ एस्टिमेट ऑफ ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल का रफ एस्टिमेशन करना है जिसमें हमें नंबर ऑफ बेड कितने हैं 50, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो जाएगा 50। अब जो हमारा कॉस्ट है हर एक बेड का वो कितना है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ईच बेड ₹60,000, यानी कि हर एक बेड का कॉस्ट हमारा कितना है 60,000 है। अब कैलकुलेट हमें क्या करना है कि डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग, यानी कि जो हमारा हॉस्पिटल है उसका हमें टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है कि जो नंबर ऑफ बेड उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हर एक बेड का जो कॉस्ट है उससे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे
तो जो हमारा कॉस्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बेड्स, टोटल नंबर ऑफ बेड कितने हैं 50, इंटू एक बेड का हमारा कॉस्ट कितना है 60,000। इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो प्राइस आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल जो हॉस्पिटल का कॉस्ट होगा वो हमारा हो जाएगा 50 इंटू 60,000, 30 लाख। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा हॉस्पिटल बिल्डिंग का। तो इस तरीके से हम यूनिट बेस्ड मेथड का हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे सिंपल मेथड होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय उस यूनिट का, एक यूनिट का रेट कितना है, उस रेट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हमें पता चल जाएगा यूनिट बेस्ड मेथड से। ये हमारा थर्ड मेथड था, यूनिट बेस्ड मेथड। इन तीनों मेथड में सबसे एक्यूरेट मेथड जो हमारा होता है वो होता है क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। 2 मिनट हो जाए। नेक्स्ट अब हम अपने लेक्चर में हम रेट एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूनिट वन में हमारा इतना ही टॉपिक था। यूनिट वन में हमने क्या क्या पढ़ा है, एस्टिमेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन के बारे में डिस्कशन किया, उसमें हमने सेंटर लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के बारे में डिस्कशन किया, फिर उसके बाद प्लिंथ एरिया मेथड के बारे में डिस्कशन किया है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड के बारे में डिस्कशन किया और यूनिट बेस्ड मेथड के बारे में डिस्कशन किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे रेट एनालिसिस के बारे में। थैंक यू।